तो मैं हूँ विवेक और ये है बाकीगर्ल यूएनजी का एपिसोड नंबर 9। अगर इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं टोकुगावा को, जो कि बुक पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। और इतना सुनते ही वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ताइजन उनके सामने बहुत ही बुरी हालत में पड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर म्यूमॉन बार बार उनसे मदद की भीख मांग रहा होता है। वो तुरंत एकदम चीखते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। और उतने में ही वो ताइजन के पास बैठते हैं और एकदम से म्यूमॉन से पूछते हैं, आखिर इससे हुआ क्या म्यूमॉन? क्या ये तुमने किया? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं पार्क में बैठा था, इन्हीं का इंतजार कर रहा था। इतने बुरे हालत में ये इस तरीके से आए, इन्हें पहले से ये इतनी चोट लगी थी। हाँ, लेकिन बहुत पूछने पर इन्होंने बताया कि ये किसी अम्यूजमेंट पार्क गए थे। और इतना सुनते ही टोकुगावा एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये सच में वहां गया था? म्यूमॉन, नहीं नहीं नहीं, अम्यूजमेंट पार्क मत जाना, अम्यूजमेंट पार्क मत जाना। अम्यूजमेंट पार्क का नाम सुनते ही एकदम अजीब सा रिएक्ट करने लगते हैं यहाँ पर ताइजन। और उतने में ही अपने जेब से वो नोट की गड्डी निकालते हैं और कहते हैं टोकुगावा से, टोकुगावा, ये लीजिए बाकी की रकम। आज हमारा हिसाब बराबर हुआ। आपने जो मदद की उसके लिए शुक्रिया। ये तुमने क्या किया ताइजन? इन पैसों को चुकाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। खैर, इन्हीं सब बातों के बीच हम देखते हैं कि अचानक से डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं और वो एकदम चौंक जाते हैं। यहाँ पर वो ताइजन की घाव को देखते हैं, जो कि इतनी ज्यादा बुरी तरीके से लगी होती है कि वो जगह सड़नी शुरू हो गई होती है। और एकदम से डॉक्टर उसे चेक करने ही लगते हैं। उतने में ही एकदम से म्यूमॉन उनसे कहता है, डॉक्टर, आखिर इन्हें क्या हुआ है? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? फिर उतने में ही टोकुगावा सोच में पड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके का घाव कौन दे सकता है। और उतने में ही उन्हें अपने दोस्त शिबुकावा की एक बात याद आती है। और फ्लैशबैक में शिबुकावा बता रहे होते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने अपनी आंख खोई थी। और शिबुकावा बताते हैं कि उस फाइटर ने अपने हाथ से एकदम से वार किया मेरे हेड पर। पॉक की आवाज के साथ वो आई बाहर आ गई थी। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो उसका तो पूरा चेहरा ही उधड़ गया होता। और उतने में ही टोकुगावा एकदम से चौंक जाते हैं और खुद से ही कहते हैं, मैं समझ गया, ये एक ही आदमी कर सकता है, रियोको यानागी। और ये बात एकदम से म्यूमॉन सुन लेता है और टोकुगावा से कहता है, टोकुगावा, आप जानते हैं ये किसने किया? बताइए मुझे, क्या है ये अम्यूजमेंट पार्क? बताइए ये यानागी कौन है? और इसी बीच एकदम अग्रेसिव होने लगता है म्यूमॉन। उतने में यहाँ पर बॉडीगार्ड्स जो होते हैं टोकुगावा के, उसे एकदम रोकने लगते हैं। और यहाँ पर वो मारधाड़ शुरू कर देता है। हेडबट मारने के बाद वो बाकी के 2 बॉडीगार्ड्स को इतना जोर से मारता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और उसी बीच हम देखते हैं कि एकदम से ताइजन उठकर पकड़ लेते हैं उसे हेडलॉक में। शांत हो जाओ म्यूमॉन, शांत हो जाओ। ताइजन के इतना कहते ही म्यूमॉन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं बाद में म्यूमॉन अपनी आंखें टोकुगावा मेंशन में खोलता है। और यहाँ पर उठ कर देखता है कि टोकुगावा सामने ही बैठे हैं। टोकुगावा, टोकुगावा, बताइए क्या हुआ उनके साथ? कहाँ है वो? ताइजन, वो चला गया। ये सुनकर एकदम टूट जाता है म्यूमॉन और वहीं पर बैठ जाता है। और उतने में ही टोकुगावा बताते हैं, तुम्हें सुलाने के बाद वो सीधा अपने घर गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने बीवी बच्चों से भी टाइम पर मिला होगा। और इतना सुनते ही म्यूमॉन कहता है, आपने सोचा है कि आप क्या बताएंगे उनकी बीवी को कि उनकी मौत कैसे हुई? हाँ, मैंने उसे ऑलरेडी बता दिया है। मुझे झूठ कहना पड़ा कि अंडरग्राउंड अरीना में लड़ते लड़ते उसकी ये हालत हो गई। जरा देखो तो इस ताइजन को, इसे बचाने के लिए मुझे अपने अरीना के बारे में इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। और उतने में ही एकदम से पूछता है म्यूमॉन यहाँ पर टोकुगावा से, मिस्टर टोकुगावा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी के अभी मुझे अम्यूजमेंट पार्क के बारे में बताइए। और इतना सुनते ही टोकुगावा कहते हैं, माफ करना म्यूमॉन, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और इतना सुनते ही म्यूमॉन एकदम गुस्सा हो जाता है और जोर से हाथ मारता है। उस फ्लोर में इतना जोर से म्यूमॉन ने हाथ मारा होता है कि उसका हाथ जख्मी हो जाता है। और टोकुगावा फिर भी यहाँ पर उसे कुछ नहीं बताते,
खैर यहाँ पर म्यूमॉन जाने लगता है और उतने में ही टोकुगावा चिल्लाकर उससे कहते हैं, हे म्यूमॉन सुनो, तुम यहाँ पर रह सकते हो, मेरे साथ रहो, तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। खैर फिर भी म्यूमॉन वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर उसी जगह में आकर उसी पार्क में उसी बेंच में वो बैठ जाता है जहाँ पर वो पहली बार मिला था ताइजेन से। वो उसी चेरी ब्लॉसम के पेड़ को देख रहा होता है और दुख मना रहा होता है। उतनी में ही उसे पता चलता है कि कोई तो उसके तरफ आ रहा है और वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो ताइजेन की डॉटर और वाइफ होती है। और उतनी में ही वो कहता है, मिस मात्सुमोटो आइए ना। और उतने में ही वो उनसे कहती हैं, मुझे लगा ही था तुम मुझे यहीं मिलोगे मेहमान। और उतने में ही छोटी कोज़ुए को कह दिया जाता है कि जाओ जाकर खेलो, तो वो भी एकदम दुखी होकर बैठ जाती है झूले पर। और यहाँ पर मिसेस ताइजेन जो हैं बैठती हैं म्यूमॉन के बगल में। वो बताती हैं कि जब वो घर आए तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी, वो रो पड़ी उन्हें देखकर। लेकिन उतनी में ही वो एकदम बड़ी सी स्माइल के साथ बहुत सारे पैसे उन्हें देते हैं। वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम कोज़ुए के कमरे में गए और उन्होंने कोज़ुए को आखिरी बार देखा। और उसके बाद मेरे ही गोदी में सर रखकर उन्होंने अपनी सांसें थाम ली। और तभी मिस ताइजेन कहती है, क्या तुम जानते हो म्यूमॉन कि उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से क्यों खतरे में डाला? माफ़ कीजिएगा, मुझे इस बारे में नहीं पता, उन्होंने कभी ऐसा कुछ बताया ही नहीं। और तभी यहाँ पर मिस ताइजेन बताती है कि कोज़ुए को एक बहुत ही अजीब सी बीमारी हो गई थी, जिसके लिए एक बहुत ही कॉस्टली सर्जरी करनी पड़ी। तो इस चक्कर में पैसे कमाने के लिए उन्होंने ये सब किया और इसीलिए उन्होंने टोकुगावा जी से भी पैसे लिए थे। अपनी बच्ची को बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन खत्म कर दिया। और इतना सुनते ही म्यूमॉन का दिल कांप उठता है। इतना हंसने गाने वाला आदमी, इतना खुश रहने वाला आदमी, इतना गम छुपाए बैठा था अंदर इतने समय से। और उतने में ही आगे मिस ताइजेन बताती है कि हमेशा वो तुम्हारे बारे में बात किया करते थे, क्या मूव तुमने सीखा, क्या तुमने खाया उनके साथ, वो सब वो शेयर करते थे। ताइजेन हमेशा ही कहा करते थे कि बच्चे ट्रेजर की तरह होते हैं और उन्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। वो कोज़ुए से बहुत प्यार करते थे और तुमसे भी म्यूमॉन। वो तुम्हें हमेशा से परिवार का हिस्सा मानते थे, वो हमेशा से तुम्हें अपना बेटा मानते थे। और ज़रा देखो तो कितनी बुरी बात हो गई, ये तुमसे वो कह ही नहीं पाए। ये जाते जाते कहा था उन्होंने मुझसे। मिस मात्सुमोटो, अब मैं जाना चाहता हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे उनका अधूरा काम पूरा करना है, मुझे उनका बदला लेना है। और उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से छोटी कोज़ुए उसके पास आ जाती है और कहती है म्यूमॉन से, नहीं तुम भी ऐसे मत जाओ। मत जाओ म्यूमॉन, मत जाओ, पापा तो चले गए, तुम भी मत जाओ ना। तभी म्यूमॉन छोटी कोज़ुए से कहता है, हाँ रोने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल मत रो, मैं ज़रूर वापस आऊँगा, मैं कुछ समय के लिए ही जा रहा हूँ। फिलहाल मेरा जाना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे पापा और मैं एलियन हैं और हम ऊपर से आए हैं, हमें जाना तो वहीं होगा ना। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे हमेशा मिलने आया करूँगा, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे पापा का एक काम पूरा करना है। खैर इतना कहकर म्यूमॉन वहाँ से जाने लगता है और उतने में ही हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने से वैनिश हो जाता है। खैर तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं प्रेजेंट डे में यहाँ पर यंग कोज़ुए स्कूल जा रही होती है और यहाँ पर उसी पार्क में उसी चेरी ब्लॉसम ट्री में उसकी नज़र पड़ती है और उसे म्यूमॉन याद आता है। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी कितना ज़्यादा याद करती है कोज़ुए म्यूमॉन को। और उतने में ही उसका फ्रेंड ज़्यादा आगे बढ़ गया होता है तो उससे वो कहती है, हे रुक जाओ, तुम इतने जल्दी में क्यों हो बाकी। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके आगे के चैप्टर्स भी इतने ज़्यादा गजब के, इतने टचिंग हैं कि सच में मज़ा ही आ जाएगा देखकर। और उसमें काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो फिलहाल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।